कैंसर का इलाज इतना मुश्किल क्यों है? हम बिजली को काबू में कर चुके हैं, इंसान के जीनोम को सीक्वेंस कर चुके हैं और चेचक से छुटकारा पाया। लेकिन रिसर्च में करोड़ों डॉलर खर्च करने के बाद भी हम उस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाए जो किसी भी वक्त 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों और उनके परिवारों पर असर डालती है। कैंसर पैदा होता है साधारण सेल्स में म्यूटेशन होने से। आमतौर पर म्यूटेशंस या डीएनए को पहुंचे नुकसान को पहचानकर सेल्स उन्हें रिपेयर करते हैं या खुद मर जाते हैं। इसके बावजूद कुछ म्यूटेशंस कैंसर सेल्स को बिना रोके बढ़ने देते हैं, जो आसपास के टिश्यूज पर हमला करते हैं या अन्य ऑर्गन्स को मेटास्टाइज कर देते हैं। मेटास्टाइज होने के बाद कैंसर का इलाज लगभग नहीं हो सकता और कैंसर बेहद जटिल होता है। ये कोई एक बीमारी नहीं, इसके 100 अलग अलग प्रकार हैं और ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं जो उन सभी का इलाज कर सके। ज्यादातर कैंसर्स के इलाज में सर्जरी के जरिए ट्यूमर निकालने के साथ साथ रेडिएशन अथवा कीमोथेरेपी से बचे हुए कैंसर सेल्स को मारा जाता है। कभी कभी हार्मोन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और अलग अलग तरह के कैंसर के लिए अलग अलग तरह की खास चिकित्साएं भी तैयार की जाती हैं। कई मामलों में ये इलाज काम कर जाते हैं और मरीज कैंसर मुक्त हो जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार इलाज पूरी तरह सफल हो। तो सभी अलग अलग प्रकार के कैंसर्स का इलाज ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा? अब हम जानने लगे हैं कि वैज्ञानिकों को कौन कौन सी समस्याओं का समाधान निकालना है। सबसे पहले कैंसर को समझने के नए और बेहतर तरीके चाहिए। ज्यादातर कैंसर चिकित्साएं लैब में उन सेल लाइंस पर डेवलप की जाती हैं जो ट्यूमर के कल्चर से पैदा होती हैं। ये कल्चर किए गए सेल्स कैंसर की जेनेटिक्स और बायोलॉजी के बारे में काफी जानकारी दे चुके हैं, लेकिन इससे एक जीवित प्राणी में ट्यूमर की जटिलता का ज्यादा पता नहीं चलता। कई बार जो चिकित्साएं लैब में पैदा हुए सेल्स पर काम करती हैं, वो असली मरीजों पर नहीं करती। आक्रामक ट्यूमर्स की एक जटिलता ये है कि इनमें अलग अलग तरह के कैंसर सेल्स की अलग अलग आबादियां हो सकती हैं। समय के साथ ट्यूमर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के जेनेटिक म्यूटेशंस होने लगते हैं, जिससे अनोखे सब क्लोन्स पैदा होते हैं। जैसे ग्लियोब्लास्टोमाज नाम के आक्रामक ब्रेन ट्यूमर्स के किसी एक ही मरीज में 6 अलग अलग सब क्लोन्स हो सकते हैं। इसे कहा जाता है क्लोनल हेटेरोजेनिटी, जिसमें चिकित्सा और मुश्किल हो जाती है क्योंकि एक सब क्लोन पर काम करने वाली दवा शायद किसी और सब क्लोन पर असर ना करे। और भी एक चुनौती है, ट्यूमर बदलता रहता है। आपस में जुड़े इन कैंसर सेल्स के सिस्टम में ये दूसरे कैंसर सेल्स के अलावा आसपास के स्वस्थ सेल्स के साथ संपर्क करते हैं। ये साधारण सेल्स को रक्त वाहिकाएं बनाने को कहते हैं ताकि ट्यूमर को पोषण मिले और कूड़े करकट की सफाई हो सके। ये हमारे इम्यून सिस्टम के साथ संपर्क करके उसकी कार्य प्रणाली को दबा सकता है ताकि वो कैंसर को पहचानकर हमला न कर सके। अगर हम ये समझ सकें कि उनके बीच का संचार कैसे बंद करें, तो हो सकता है किसी ट्यूमर को हमेशा के लिए हराया जा सके। और साथ ही कुछ सबूत इस तरफ भी इशारा करते हैं कि हमें कैंसर के स्टेम सेल्स को निशाना बनाना चाहिए। ये बहुत आम नहीं होते, लेकिन इनमें कुछ ऐसी खासियत होती है जो इन्हें कीमोथेरेपी और रेडिएशन से बचाती है। भले ही उपचार के दौरान बाकी का ट्यूमर इतना सिकुड़ जाता है कि डिटेक्ट नहीं होता, कैंसर का एक अकेला स्टेम सेल एक नए ट्यूमर के विकास का बीज बो सकता है। इन जिद्दी सेल्स को कैसे निशाना बनाएं, ये पता लगाने से शायद हम कैंसर को लौटने से रोक सकते हैं। इन समस्याओं का समाधान निकालने के बाद शायद नई समस्याएं खड़ी हों। कैंसर सेल्स ढलने में माहिर होते हैं। किसी खतरे से सामना होने पर ये अपनी कोशिकाओं में छोटे से छोटे बदलाव कर सकते हैं। जब इन्हें रेडिएशन या कीमोथेरेपी से आघात दिया जाता है, कुछ कैंसर सेल्स अपने आसपास रक्षात्मक कवच बनाने के लिए अपने जीन एक्सप्रेशन तक को बदल देते हैं ताकि उस हमले से बच सकें। मलिग्नेंट या फैलने वाले कैंसर जटिल सिस्टम होते हैं जो लगातार बदलते रहते हैं। उन्हें मात देने के लिए ऐसे प्रयोगात्मक सिस्टम चाहिए जो उनकी जटिलता की बराबरी कर सके, और चिकित्सा के ऐसे विकल्प चाहिए जो लगातार बदलते हुए कैंसर पर असर करें। पर अच्छी खबर ये है कि हम प्रगति कर रहे हैं। हालांकि हम सब कुछ नहीं जानते, फिर भी ज्यादातर कैंसर के प्रकारों का मृत्यु दर 1970 के दशक से काफी गिरा है और लगातार गिर रहा है। हम हर रोज कुछ नया सीख रहे हैं और हर नई जानकारी हमें कैंसर से लड़ने के लिए एक नया हथियार देती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कुछ नया सीखने का मौका कभी न गंवाएं।